जोहार। आपने मना की वीडियो में स्वागत है। मैडम मिस हनीमून जेकर लेखक है कहीं सहनी उपेंद्र पाल नहन। चलो ये वीडियो के अब शुरू करल जाए। दाऊद दादा कर सारी सियान मनक शिक्षा विभाग कर पियो है कहीं से ले उनके सब मैडम कहना। दाऊद भैया के साली हाई स्कूल विभाग के पीओ हैं, इसी कारण से सब उनको मैडम कहते हैं। पीओ हैकर से तो हैकर उनकर बोलियो पियो मैना तेर मधुर और सुंदर हैं। पीओ है से तो हैं उसी तरह उनका बोली भी पियो मैना के जैसा सुंदर और मधुर है। घर होले जीव मारी नून तेल लकड़ी ये कहावत कर मैडम परबल पोंछधर हैकर। घर होने से जीवन जीने के लिए नमक तेल और लकड़ी की ज़रूरत होती है। ये कहावत मैडम के ऊपर मजबूत उदाहरण के तौर पे है। से ले वो मैडम बनियों के मिस कर मिसे रह गए, इसी कारण वे मैडम बन के भी मिस के मिसी रह गए। मैडम कर याद नाम मुनिया है के जन्मते उ आपन आजी से मितान कर रहे हैं, माने उनकर नाव कर राइस बरग आपन आजिक नाव से जुम रहे। मैडम का असली नाम मुनिया था। जन्मते ही वह अपने दादी के नाम से मिलान किए थे, क्योंकि उनके दादी का नाम और उनका नाम का राइस बरग जुम गया था, मिल गया था। मगर मुनिया कह के हकायक में उनकर आजा के घैत नहीं लागत रहे। मगर मुनिया बोल के पुकारने में उसके दादाजी को घैत नहीं लगता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था। गोड़ा मड़ुआ कर पैदा में घटी परे कर अंदेशा होत रहे। गोड़ा मड़ुआ के पैदा मतलब उत्पादन में कमी होने का अंदेशा उसके दादा को होता था। से तहें वो मुनिया के मून कह के हकात रहें। इसी कारण वे मुनिया को मून कह के पुकारते थे। बाद में स्कूल कॉलेज में उनका वह नाम मिस मून प्रचलित रहलक। बाद में स्कूल कॉलेज में उनका नाम मिस मून के नाम से ही प्रचलित हो गया। मिस मून के कोनवे बात में हनी कहे लाभहीन धराए जाए रहे। मिस मून को किसी भी काम में किसी भी बात में हनी कहने का आदत हो गया था। जैसे कोई पुस्तक हनी आइज कोहड़ा में थाईसी और यह लभाइन चलते उनकर संगी साथी मन उनके मिस हनीमून कहत रहा। जैसे कोई पूछता था कि आज कोहड़ा में थाईसी, और इसी आदत के चलते उनके संगी साथी सब उनको मिस हनीमून कहने लगे। एक दिन आपन गोटेक सुपरवाइजर संगे मिस हनीमून एक ठनक सेंटर कर जांच करे पहुँचलें। एक दिन अपने सुपरवाइजर के साथ में हनीमून एक सेंटर की जांच करने के लिए पहुँचे और देख लें करीब 30-35 साल कर दुईगो मास्टर और 20-21 साल कर अनुदेशक सेंटर में हाजिर रहें। जब वो जांच के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं करीब 30-35 साल के 2 शिक्षक और 20-21 साल के 2 अनुदेशक सेंटर में मौजूद थे। गोटेक लालटेन बरत रहे, किताब कॉपी सगरे छितराल रहे। एक लालटेन जल रहा था और कॉपी किताब सभी तरफ बिखरा हुआ था, माने सेंटर चालू रहे, मतलब सेंटर चालू था। गमछा में भूंजल बूट नून मरचई राखल रहे। सामने राखल गगरी से हाड़ी कर गंध पसैर के गोटा सेंटर के महमहात रहे। गमछा में भूंजा हुआ चना नमक और मिर्चाई रखा हुआ था और सामने में गगरी में हाड़ी था जिसका गंध पूरा सेंटर में महमहा रहा था। पूर्णा पियो कर जगह में मैडम का रावल 8 दिन बीत रहे। से चाड़े वो अनुदेशक छोड़ा मैडम पियो के चिन्ह नहीं पारलक। पुराना पियो की जगह मैडम क्या आना 8 ही दिन लगभग हुआ था। इसी कारण से अनुदेशक लड़का
मैडम पियो को पहचानने नहीं सका, मगर आपन सुपर के चिन्हलक और निशा कर झोंक में कहलक, आओ जी सुपरवाइजर साहब पियो। मगर सुपरवाइजर को वह पहचान लिया और नशा के झोंक में बोलता है कि आइए सुपरवाइजर जी पीजिए। सुपरवाइजर घुड़कलक, पाजी कौन ठनक। सुपरवाइजर उसको डांट के बोलते हैं, पाजी कैसा पाजी, देखत न किस पियो आए हैं, देख नहीं रहे हो पियो आए हैं। रेंधा नाव का मास्टर कहलक, सोई वास्ते ईठो कहता रहा जी। रेंधा नाम के मास्टर बोलते हैं, इसी कारण ये ठो बोलता रहा जी। हिंदी और नागपुरी को मिला के वो टीचर शिक्षक बोलता है, पियो खूब पियो, इसी कारण तो वो बोल रहा है कि पियो खूब पियो। सुपरवाइजर फिर अनुदेशक के डांट लें, बेवकूफ़, पाजी तोर सेंटर रहे तेर चलत है। सुपरवाइजर फिर उस अनुदेशक को डांटते हैं और बोलते हैं कि इसी तरह तुम्हारा सेंटर चल रहा है, ये परियोजना पदाधिकारी है कहें। अब वो सुपरवाइजर बोलते हैं कि ये परियोजना पदाधिकारी हैं, जांच में आए हैं, चटनी तैर तोर नौकरी के चैट जावें, चटनी जैसा आपके नौकरी को ख़त्म कर देंगे। अब की कर घुड़की में अनुदेशक छोड़ा के होश होलक। अब के डांट में अनुदेशक लड़का को होश हुआ। 2-3 डूबा कर निशा तो चटकिए गेलक, मगर मगज में आधा से बगरा बाँचले रहे। 2-3 कटोरा का नशा तो उसका कम हो गया, मगर उसके दिमाग में आधा से ज़्यादा नशा बचा ही हुआ था। लड़खड़ाते उठलक और हाथ जोड़ के कहलक, सर माफ़ी चाहता है, आप ही मेरा माई बाप है सर। लड़खड़ाते हुए उठा और हाथ जोड़कर कहता है, सर माफ़ी चाहते हैं, आप ही मेरे माई बाप हैं। सुपरवाइजर फिर घुड़कलक, सर का के बकत ही, सर है कहें कि मैडम इकरो तो के होश नखे। सुपरवाइजर फिर डांट के बोलते हैं, सर क्या बोल रहे हो, सर हैं कि मैडम आपको इसका भी होश नहीं है। रेंधा पेंधा से कहलक, क्या पता चलेगा जी, कभी मैडम कभी पियो तो कभी परियोजना अधिकारी बोलता है। क्या पता, रेंधा पेंधा से कहता है, क्या पता चलेगा जी, कभी पियो परियोजना अधिकारी बोलता है, कभी पियो बोलता है। इतनों बात में मैडम ना तो गरमालें ना तो चिड़चिड़ालें। इतना बात में भी मैडम ना तो गुस्सा हुई और न ही चिड़चिड़ाई। राखल माटी तेल कर खाली टीन ऊपरे बोरा डिसाई के बैठ गए और अनुदेशक से हाजिरी बही मांग के देखलें और रखे हुए मिट्टी के तेल के खाली टीने के ऊपर बोरा बिछा के वो बैठ जाते हैं और अनुदेशक से हाजिरी बही मांग के देखते हैं। तले पूछ ले हूँ नी, 3 ठो शिक्षक में से सिर्फ 2 गो आए हैं। फिर पूछती है कि 3 शिक्षक में से सिर्फ 2 ही आए हैं, इकर का कारण, इसका क्या कारण है। अनुदेशक कर नजो बोलते हैं, रेंधा कहलक, क्या खाकर ईठो कारण बताने सकता है जी, कारण को हम बताएगा। अनुदेशक कर इस बात को सुनते ही रेंधा बोलता है, क्या खाकर ये बताएगा, हम बताते हैं इसका कारण। रेंधा दिन भर कर थाकल फेदाल घर आता है, तब कुछ पीने को रिझ रंग करने को जीव चाहता है। रेंधा दिन भर थक के घर आता है, तब उसको कुछ पीने का मन करता है। आखरा जाता है तो कुछ रिझ रंग का मज़ा आता है। आखरा जाता है तो कुछ रिझ रंग का मज़ा आता है, वह ऐसा जवाब देता है। पेंधा, हाँ जी, इसलिए तो हम आज अपना घर से हड़िया और चखना लाया है। और पेंधा जवाब देता है कि हाँ जी, इसलिए तो हम अपना घर से हड़िया और चखना आज यहाँ लेकर आया है। इसका गंध सेंटर से गांव में पसरेगा, तब मेरा का
गंध को पाकर जाल के नगीच मछली आता है, वैसा ही सब बिन बुलाए सेंटर में आए जूमेगा। इसका गंध सेंटर से गांव तक फैलेगा, तब मेरा गंध को पाकर जिस तरह जल में मछली जाल में मछली आता है, वैसा ही सब बिन बुलाए सेंटर में आके जमा हो जाएगा। रेंधा तुम तो सुपर नेता साहब के माफिक निठा बात को बोल दिया। रेंधा अब उसके जवाब में देता है, जो पेंधा बोला उसके जवाब में, कि तुम तो सुपर नेता के जैसा सभी बातों को निडर होके बोल दिया। पेंधा, हाँ जी, आने को तो और एक दो आदमी आना चाहता रहा था, मगर इस गांव का जनी सब बहुत खपतान है। पेंधा बोलता है, हाँ जी, आने को तो एक दो आदमी और चाह रहा था, मगर इस गांव की औरत सब बहुत खपतान मतलब बदमाश है। अपना मर्द लोग को आने नहीं देता है। हांडी दारू पीने आज हम ठूठा को सेंटर आने के लिए संगाने गया रहा। अपना मर्द लोगों को आने नहीं देता है। हड़िया दारू पीने के लिए आज हम एक ठूठा को सेंटर में आने के लिए बुलाने गए थे। ठूठा आने खोजता रहा, मगर उसका जनी उसको छवारी भालू जैसा बौखने लगा। ठूठा आने के लिए चाह रहा था, मगर उसकी पत्नी उसको छवारी भालू मतलब बच्चे वाले भालू के जैसा गुर्राने लगी। कोढ़ी विद्या सीखे सेंटर जैसला, कि आलसी विद्या सीखने के लिए सेंटर जाते हो। मैं भात तीन रांधबू कि छुआ पुता के संभराबू। हम खाना पीना बनाएंगे कि बाल बच्चा को संभालेंगे। ओहे इकर पढ़वास बूढ़ा सुगा की पढ़े सीखी। अब वो उसका पत्नी बोलती है, ओहरे इसका पढ़ना, बूढ़ा सुगा क्या पढ़ना सीखेगा। पीबे तो कतनो पढ़बे, बिलई धरल सुगा तेर थोड़ेक दिन टें बोलबे। पीने के बाद कितनों पढ़ोगे कि तो बिल्ली के जैसा और तोता के जैसा कुछ दिन तक ही टें बोलोगे। अब इस तरह गारी शराब सुनकर कैसे कोई सेंटर आने सकता है, और इस तरह का गाली और शराब सुनकर कैसे कोई सेंटर आना चाहेगा। सेंटर कर हाल देख के और रेंधा पेंधा कर गोइठ के सुन के मैडम कर चेहरा गंभीर हो गेलक। सेंटर कर हाल देख के और रेंधा पेंधा का बात सुन के मैडम का चेहरा गंभीर हो गया। वो उठलें और फरके जाए के सुपरवाइजर के बुलालें। मैडम का नजो कुछ कहते सुपरवाइजर कहलक। वो थोड़ा दूर जाके और सुपरवाइजर को बुलाती हैं और मैडम के कुछ बोलने से पहले ही सुपरवाइजर बोलता है, मैडम ये मतवार अनुदेशक सेंटर के चौपट कर देलक। सुपरवाइजर बोलता है कि मैडम ये मतवार अनुदेशक सेंटर को चौपट कर दिया, इके निकाल बाहर करे लायक है। ये इसको निकाल के बाहर करने के जैसा है। मैडम हनी तो हम देखत ही मुदा ईमन के सोच डहर धराए। मैडम हनी से तो हम देख रहे हैं कि लेकिन ये लोग सोच सीधा रास्ता नहीं पकड़ना चाह रहा। ईमन के आपन कर्तव्य कर जानकारी देवे और उमनक काम कर जांच करते रहे। सुपरवाइजर कर कर्तव्य है के ये सब का कर्तव्य और जानकारी देने का और काम और जांच करने का कर्तव्य किसका है? सुपरवाइजर का। अशिक्षा और निशाखोरी जैसा अनेक बीमारी गांव में है। अशिक्षा और नशाखोरी जैसा बीमारी अनेक बीमारी गांव में है। सियान शिक्षा कर मूल उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान कराइक ना लगे, बलुक अक्षर ज्ञान कराइक संगे संग निशाखोरी जुआ मुकदमा बाजी जैसन बर्बादी कर काम से छुटकारा पावे के लिए विवेक पैदा करे और सरकारी विकास योजना से लाभ कर ज्ञान
सिखाना है। सयान शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि अक्षर का ज्ञान कराने के साथ साथ नशाखोरी, जुआ, मुकदमाबाजी जैसे बर्बादी का काम से छुटकारा पाके और बुद्धिमान बन के सरकारी विकास योजना का लाभ और उसका ज्ञान हासिल करना है। हानि चलेक चाहिए, हानि चलेक चाहिए। भले ईमन एखन निशा में है तेव ईमन के समझाए कोशिश करब। अब सुपरवाइजर बोलता है कि हानि चलना चाहिए, ये सब नशा में है, फिर भी हम ये लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। सुपरवाइजर और पीओ फिन सेंटर गेलें और रेंधा पेंधा से कहलें, हानि तोहरे मन हियाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आवला। सुपरवाइजर और पीओ फिन सेंटर गए और रेंधा पेंधा से बोलते हैं कि आप लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। तोहरे मनक लाभ लेकिन तोहरे मन के अनेक तरह कर ज्ञान कर बात सिखाए के लिए अनुदेशक मन के ट्रेनिंग देल जाए है। तुम लोगों को लाभ देने के लिए और तुम ही लोग के लिए अनेक तरह का ज्ञान का बात सिखाने के लिए अनुदेशक सबको ट्रेनिंग दिया गया है। सेंटर में औरों मास्टर मन के आय के आपन लाभ लेकिन ज्ञान सीखे के चाहिए। सेंटर में और भी मास्टर सबको आके और अपने लाभ के लिए ज्ञान लेना चाहिए। रहलक रीझ कर बात तो सेंटर में बेरा सिरे मौका से भेते रही। जहाँ तक रीझ का बात है वो सेंटर में मौका मिलने से कभी कभार होते ही रहेगा। आज ले यह जो वीडियो के समाप्त करी, आगे वीडियो ये कहानी के नेक्स्ट पार्ट में देखब।